43 you had, I didn't hear any, but I had just let me know. You go to that 43 you had, I didn't. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में हमारे दिमाग को बहुत ही ज़्यादा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम अपने दिमाग को बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बना सकते हैं। इस वीडियो को आपको पूरा ज़रूर देखना चाहिए। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए ही बदल कर रख देगा। सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। दोस्तों, इमेजिन करिए कि आप अपने घर से कुछ खरीदने के लिए घर से बाहर निकले हुए हैं और आप दौड़ के बाहर जा रहे हैं और दौड़ के आप दुकान की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और रास्ते में आप बहुत सारी गलियों से मुड़ रहे हैं। आपने सामने से एक सफ़ेद बाल वाले बूढ़े इंसान को अपनी ओर बढ़ते हुए देखा। गलियों से मुड़ते वक्त बहुत सारे छोटे बच्चे आपस में खेल रहे थे। आगे चलकर आपने देखा कि बहुत सारी औरतें आपस में गलियों में बातें कर रही थी। फिर दौड़ते दौड़ते आप गलियों से बाहर निकल गए और सड़क पर आ गए। सड़क से दुकान थोड़ी ही दूर पे थी। दुकान पर पहुंचकर आपने दुकानदार से कहा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, जिस चीज़ को आप खरीदने गए थे। लेकिन दोस्तों, दुकान पर एक चीज़ के अलावा और भी तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। मतलब वहाँ पे एक पर्टिकुलर चीज़ के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें टंगी हुई थी और आपने उन सारी चीज़ों को देखा। अब टंगी हुई होंगी तो आप देखेंगे ही। फिर दुकानदार ने आपके द्वारा बताई हुई चीज़ को आपके हाथ में लाकर रख दिया और आप उसे लेकर अपने घर पे वापस आ गए और अपनी मम्मी को दे दिया। मम्मी ने उस चीज़ का रेट पूछा तो आपने उसका रेट भी बता दिया। अब दोस्तों, उन सारी चीज़ों को एक बार फिर से ध्यान से रिमाइंड करिए। आपने अभी तक जितनी भी सारी चीज़ों को अपने दिमाग में इमेजिन किया, उन चीज़ों की कल्पना की, उनमें से कौन कौन सी चीज़ें आपको ज़्यादातर याद रहने वाली हैं। जैसे एक तरफ सामने से आगे बढ़ता हुआ वो सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा इंसान, गलियों में खेलते हुए वो सारे बच्चे और रास्ते में बातें करती हुई वो सारी औरतें और दुकान पे टंगी हुई वो हज़ारों चीज़ें, और दूसरी तरफ जिस चीज़ को आप खरीदने गए थे वो चीज़, उसका रेट और वो दुकान। जाहिर सी बात है दोस्तों, आप रास्ते में घटी उन बाकी सारी घटनाओं को भूल गए हो और आपको सामान और उसका रेट ही याद होगा। लेकिन दोस्तों, जिन जिन चीज़ों को आपने नोटिस नहीं किया वह आपके दिमाग का ही एक भाग है, जिसे हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं। दोस्तों, आप देखते होंगे कि आप जब भी अपने घर में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे आप कभी ध्यान नहीं देते, लेकिन अपनी आंखों से देखते रोज हैं। मतलब जब तक वो आपके ज़रूरत में ना आ जाए तब तक आप उसे देखते रहेंगे, लेकिन कभी काम में नहीं ले पाएंगे क्योंकि वह आपके ध्यान में है ही नहीं। ऐसी हज़ारों चीज़ें हैं आपके घर में जिसे आप रोज़ देखते हैं लेकिन कभी उसका ध्यान नहीं देते। दोस्तों, दिमाग के उस भाग को कॉन्शियस माइंड कहते हैं। लेकिन दोस्तों, जिन चीज़ों को आपका दिमाग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी समझता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझता है, जैसे कि वह चीज़ जिसे आप अपने घर से खरीदने निकले थे, उसे दोस्तों सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। दोस्तों, आप इस बात को सुनकर समझ गए होंगे कि दिमाग की ताकत बढ़ाने वाले इस वीडियो में बात सब कॉन्शियस माइंड की होगी। दोस्तों, आपके सब कॉन्शियस माइंड की ताकत बहुत ही ज़्यादा है। आप कभी कभी ही कुछ चीज़ों को इम्पोर्टेंट समझकर सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल कर पाते हैं। सोचिए, अगर आप सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सब कुछ जान गए तो आप अपनी ज़िंदगी में क्या क्या नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये वीडियो आपको पूरा देखना ही चाहिए। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड शब्द का मतलब है, वो जो सबकॉन्शियस में सब लगा हुआ है वो एक प्रीफिक्स है, जिसको लगा देने से, सबकॉन्शियस माइंड बना देने से उस शब्द का मतलब डीप माइंड हो जाता है। वो शब्द ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। मतलब आप सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल तभी करते हैं जब आपको कोई ज़रूरत हो। जैसे ये बात आपने अपनी लाइफ में सुनी होगी, ये आदमी हर बात अपने दिल पे ले लेता है। अरे यार, मैंने तो ऐसे ही कहा था, ज़्यादा दिल पे मत लो। तो दोस्तों, आप बताइए, क्या आपका दिल सोच सकता है? बिल्कुल नहीं। यह आपके दिमाग का एक भीतरी लेवल है जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, यानी डीप माइंड या गहरा माइंड। जब लोग आपसे कहते हैं कि गंभीर हो जाओ या अपनी लाइफ के लिए तैयार हो जाओ,
तो वो दोस्तों कहते हैं कि अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करो। दोस्तों आपका दिल सिर्फ ब्लड पंप करता है, वह सोचता नहीं है। इसलिए आप समझ जाओ कि आपके सारे जज्बात, वो सारी मान्यताएं, धारणाएं, पर्सनल बिलीव्स, आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ वो सारा एक्सपीरियंस जो कभी कभी ही आपके साथ हुआ होगा, मगर उसे आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर कर रखा है। आप अपने जीवन में देखते होंगे कि वो सारे कट्टरपंथी जो पुरानी ही धारणाओं पे जीते हैं, जो एक बात को एक बार अगर मान लें और अगर कुछ नया हो जाए तो वो फिर भी अपने बात से हट नहीं सकते, क्योंकि दोस्तों वो बातें उनके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड हैं, यानी डीप माइंड में स्टोर्ड है, गहराई वाले दिमाग में स्टोर्ड है। इसी तरह दोस्तों वो सारे नेगेटिव थॉट्स, डर, किसी चीज पर काम किए बिना उसे पाने का लालच, इच्छाएं, सपने, बिहेवियर्स, कभी भी कुछ ना कर पाने का, हार जाने का डर, दोस्तों वो आपकी सारी आदतें जिसे आप रोज करते हैं, भले ही वो बहुत ही ज़्यादा बुरी हों, लेकिन आप उसे रोज इसलिए करते हैं क्योंकि वह आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है। दोस्तों आपने 3 इडियट मूवी में वो डायलॉग तो सुना ही होगा कि हमारा दिल बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ है, इसको डरा के रखना चाहिए। इसी तरह आपका सबकॉन्शियस माइंड वो सारी अच्छी बुरी चीज़ें जो आपको अजीब दिखती हैं, अजीब लगती हैं, उसे इम्पॉर्टेंट समझकर अपने अंदर स्टोर कर लेता है। इसीलिए दोस्तों आप सबकॉन्शियस माइंड के बारे में न जानते हुए बहुत सारी गलतियां अनजाने में ही कर डालते हैं। दोस्तों क्या आपने कभी इस बात का ध्यान दिया है कि जब आप कोई काम शुरुआत करते हैं, किसी काम को शुरू करते हैं, तो आप उस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, आप उस काम को बहुत ही ज़्यादा फंस कर करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है आप उस काम के एक्सपीरियंस से जुड़ते चले जाते हैं, तो धीरे धीरे आप उस काम को बहुत ही आराम से कर लेते हैं और जल्दी जल्दी कर लेते हैं। जैसे कि चैटिंग। दोस्तों जब आप चैटिंग करना शुरू किए होंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे कर रहे होंगे, लेकिन समय के साथ आपके माइंड में बैकग्राउंड कैलकुलेशन होना शुरू हो जाता है, वो चीज़ें आपके एक्सपीरियंस से जुड़ती चली जाती हैं और उस काम को आप बहुत ज़्यादा अच्छे से कर लेते हैं। और वो दोस्त इसलिए क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। अब दोस्तों आप सोचिए कि आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि अमीर आदमी अमीर होता जा रहा है और गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है। वो दोस्तों इसलिए क्योंकि गरीब आदमी की आदतों में सीखने से ज़्यादा उन बातों को नज़रअंदाज करना, कोशिश ना कर पाने की हिम्मत और बार बार हार मान जाना, ये सब दोस्तों उसके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है। वो डर उसके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है, इसलिए गरीब हमेशा गरीब बनता चला जा रहा है। और अगर दोस्तों किसी के दिमाग में, किसी के सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है लगातार सीखना, लगातार कोशिश करना, तो वो उतनी ही ज़्यादा स्पीड से हमेशा आगे बढ़ता चला जाएगा। दोस्तों क्या आप आशीर्वाद और बद्दुआओं के प्रभाव को जानते हैं? अगर आपके माता पिता और कोई सगा संबंधी या फिर कोई ऐसा आदमी जिसे आप अपना आदर्श मानते हैं आपको खुश होकर आशीर्वाद देता है, तो वह आपके सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करती है। यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझता है और नोटिस करता है। और अगर कोई आपको बद्दुआएं देता है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे बहुत ही ज़्यादा निगेटिवली नोटिस करता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझता है। इसीलिए दोस्तों आशीर्वाद और बद्दुआओं का प्रभाव आपके दिमाग पर इंटेंशनली पड़ता ही है। आपका सबकॉन्शियस माइंड पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखता, बस वह अजीब तरह से कई कई चीज़ों को अपने दिमाग में बहुत जल्दी ही स्टोर कर लेता है। इसलिए दोस्तों जो पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहते हैं, जहाँ पे लोग रोज रोज आगे बढ़ रहे हों, ऐसे लोगों को देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं। और नेगेटिव इन्वायरमेंट में रहने वाले लोग हमेशा ही अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। अब दोस्तों आपको मैं इस वीडियो का सबसे ज़्यादा ताकतवर और एडवांस बात बताता हूँ। दोस्तों आपको मीराबाई के बारे में ये कहानी तो पता ही होगी कि उनका देहांत भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते करते हुआ था और भगवान बुद्ध जिसे पूरे ब्रह्मांड का ही ज्ञान प्राप्त हो गया था। दोस्तों क्योंकि वह भगवान थे इसलिए आप इन बातों पर जरूर विश्वास करेंगे, लेकिन अगर सच में कोई आकर आपसे कहे कि मुझे तो पूरे ब्रह्मांड का ही ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो आप उसे पागल मानेंगे, आप उन बातों का विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों इन शब्दों का क्या कोई साइंटिफिकली मतलब होता है? दोस्तों मैंने आपको अभी तक सिर्फ इतना बताया है कि दिमाग 2 प्रकार का होता है। दोस्तों मैं दिमाग की लेयर्स की बात कर रहा था, और दोस्तों लेयर्स में दिमाग को 5 भागों में बांटा गया है।
पहला कॉन्शियस माइंड, जो हमारा सामान्य दिमाग है। दूसरा सब कॉन्शियस माइंड, जिसमें आप हर इम्पॉर्टेंट बात को नोटिस करते हैं और उस पर काम करते हैं। दोस्तों, दिमाग की तीसरी लेयर को सुपर कॉन्शियस माइंड कहते हैं। जब हम किसी काम में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा डीप में चले जाते हैं, या फिर मेडिटेशन करके अपने दिमाग में कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं, तब जाकर आप इस स्टेट तक पहुंच सकते हैं। और दोस्तों, दिमाग की चौथी लेयर, जिसे कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड कहा जाता है। दोस्तों, आप यह तो जानते ही होंगे कि इस दुनिया में 774 करोड़ लोग रहते हैं, और लगभग आप अगर लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो सब एक जैसा ही सोचते हैं, सब जीना चाहते हैं। इवन इस दुनिया में पैदा हुई हर स्पीसीज सब भूख के लिए लड़ रहे हैं, सब एक जैसा ही सोचते हैं। अगर दोस्तों आप इस दुनिया में अपने रिश्तेदारों को ढूंढने निकलेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस दुनिया का हर इंसान ही आपका रिश्तेदार है, यानी हर इंसान कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब क्योंकि पूरी दुनिया ही एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए आप कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड के स्टेट पे किसी का भी दिमाग पढ़ सकते हैं, जैसे हिप्नोटाइज करके किसी के दिमाग से अपना काम करवा लेना, टेलीकिनेसिस करके दूर से ही किसी को अपनी बात बोल देना, और टेलीपैथी करके दूर से ही किसी की बात को पूरी तरह से समझ जाना। अब दोस्तों, आप अगर यह सोच रहे हैं कि मैं तो ऐसे ही सबको देखकर बता सकता हूं कि कौन क्या सोच रहा है, किसी के चेहरे के इमोशंस को देखकर, लेकिन दोस्तों याद रखिए, मैं जानता हूं कि आपके पास किसी बात को समझने की ताकत है, मगर दोस्तों मैं आपकी मानसिक शक्तियों को कंसंट्रेशन की मदद से कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड की लेयर तक पहुंचाने की बात कर रहा हूं। जो चीजें होती हैं वो कॉन्शियस लेवल पे भी थोड़ी थोड़ी समझ में आती हैं, लेकिन आप कंसंट्रेट करके कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड की लेयर तक पहुंचकर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके एग्जैक्ट बातें समझ पाएंगे। और दोस्तों, दिमाग की वह आखिरी और पांचवी लेयर जो सीधे यूनिवर्स से ही कनेक्टेड है, उसे कॉस्मिक कॉन्शियस माइंड कहते हैं। दोस्तों, इस लेयर तक पहुंचकर आपका दिमाग ब्रह्मांड से ही कनेक्ट हो जाता है। इस लेयर तक पहुंचकर आप डायमेंशंस और इस ब्रह्मांड की सारी मिस्ट्रीज को आराम से समझ सकते हैं। दोस्तों, असल में हमारा माइंड 5 भागों में बटा हुआ है: कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड, कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड और कॉस्मिक कॉन्शियस माइंड। दोस्तों, आपने सिक्स्थ सेंस के बारे में तो सुना ही होगा, यानी छठी इंद्री। मतलब जब आपको कोई कुछ समझाता है तो जो वीडियो आपके दिमाग में चलने लगती है, मतलब वो आपकी तीसरी आंख, वो दोस्तों अगर आप नोटिस करेंगे तो कॉन्शियस लेवल पे वो आपको बहुत ज़्यादा धुंधली दिखाई पड़ेगी, लेकिन कॉस्मिक कॉन्शियस माइंड के लेवल पे वो चित्र आपके सामने साफ हो जाएगा। दोस्तों, बहुत बड़ी साइंटिस्ट अब्राहम हिक्स ने 2001 में यह समझा दिया था कि कैसे कोई कंसंट्रेशन की पावर से अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इस दुनिया में कुछ भी कर सकता है। अगर आप रोज सुबह सुबह 10 मिनट भी मेडिटेशन या योगा करते हैं तो आप धीरे धीरे सही से उन कामों पर भी कंसंट्रेट कर पाएंगे जिसे आप अपने सपनों में देखते हैं। लेकिन दोस्तों, मेडिटेशन करते वक्त आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि बाहर से आने वाली किसी भी आवाज़ का आपको अपने अंदर उसका प्रतिरोध नहीं करना है, यानी आपको परेशान नहीं होना है कि बाहर से आवाज़ आ रही है। आपको सब कुछ स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है, तभी दोस्तों आप भविष्य में कठिन से कठिन समस्याओं का सामना आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों, जीवन में समस्याएं तो आती ही रहती हैं, लेकिन दोस्तों आपको यह ध्यान में रखना है कि किस तरह से समस्याओं से दूर रहकर आप उसका सामना कर पाएंगे, यानी समस्याओं को नज़रअंदाज करके समाधान की ओर बढ़ पाएंगे। इसलिए उस हर परेशानी से परेशान होने के बजाय उन परेशानियों को स्वीकार करते चले जाइए। ज्ञान प्राप्त करना एक सामान्य बात है दोस्तों, यह सभी चाहते हैं, लेकिन दोस्तों आप नम्रता से आने वाली अपने जीवन में हर समस्याओं को आसानी से लड़ सकते हैं। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, और अगर पसंद आया है आपको ये वीडियो तो लाइक करिए इस वीडियो को। और दोस्तों, माइंड से जुड़ी अभी बहुत सारी बातें बची हुई हैं, मैं उस पर आगे चलकर वीडियो जरूर बनाऊंगा। कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। और अभी तक अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाकर आई बटन पर जरूर देखिए, वो चैनल पर ही है, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा। दोस्तों, वो वीडियो भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। और दोस्तों, अपने उस हर दोस्त के पास इस वीडियो को जरूर भेजना जिसे इस वीडियो की ज़रूरत है। दोस्तों, आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।